इसी गांव में एक मौलवी साहब थे और पड़ोस के गांव में के सरपंच थे। दोनों लंगोटिया थे, बचपन के दोस्त थे। दोनों एक दूसरे के यहाँ हर एक निमंत्रण में आना जानी करते थे। एक दूसरे के दुख सुख में सुचिंतक थे। मौलवी साहब को 2 बेटे और सरपंच साहब को भी 2 बेटे। भगवान की ऐसी लीला हुई कि मौलवी साहब के बड़ा बेटा मर गया। तो जब सरपंच साहब को पता चला कि हमारे मित्र के बड़ा बेटा मर गया, तो सरपंच साहब किसी पंचायती में जा रहे थे। तो सोचे कि हम ये दोस्ती की बात है, हमारे लंगोटिया हैं, तो इस दुख के घड़ी में तो जाना चाहिए। तो अपने छोटे बेटों को भेजे। छोटा बेटा वहाँ गया, मौलवी साहब को प्रणाम किया। मौलवी साहब के दरवाजे पर सभी लोग शोकाकुल स्थिति में बैठे हुए थे। सरपंच साहब का बेटा देखा कि सब शांत है, कोई कुछ बोल नहीं रहा, तो उससे नहीं रहा गया। तो वो कहता है, सरपंच साहब का बेटा, कि मौलवी चाचा, हम बहुत देर से देख रहे हैं कि हम लोग जब बच्चे में पढ़ने के लिए जाते थे तो मास्टर साहब हम लोग को टीक पकड़ के मारते थे। हम बहुत देर से देख रहे हैं आपको टीक नहीं है, तो मास्टर साहब क्या चीज़ पकड़ के मारते होंगे। मौलवी साहब को बुरा लगा। मौलवी साहब गुस्सा करके कह, जाओ भगवा से। सब लोग को आश्चर्य लगा कि हाँ शोकाकुल परिवार है, ये क्या बोल रहा है। लौट करके गया। सरपंच साहब कहे, क्या बात है। तो सरपंच साहब को बताया नहीं। तो बड़े लड़का को बोले, जाओ तुम, हमारे बचपन के दोस्त हैं और इस दुख की घड़ी में भी नहीं जाएंगे तो क्या कहेंगे, जाओ तुम। तो बड़ा लड़का गया। बड़ा लड़का पूछा कि मौलवी चाचा, हमारा छोटा भाई आया था तो क्या किया, उसको क्यों भगा दिए। तो बोले, यार देखो ऐसी सी बात है, कितना बेवकूफ़ है। वो हमसे पूछ रहा था कि हम बचपन में जाते थे तो गुरुजी हमको टीक पकड़ के मारते थे स्कूल में, आपको तो ठीक न है। तो कहा एकदम बुड़बक है, उसको इतना ज्ञान नहीं था। उसको सोचना चाहिए था कि मौलवी साहब को ठीक न है, दाढ़ी तो है, दाढ़ी पकड़ के मारते होंगे, उसमें पूछने की क्या बात थी। ये देखे तो और जो है सो बेकार निकला। उसको भी भगा दिए। सरपंच साहब के पास पहुंचा बेटा, कहा क्या हुआ। तो हमको भी भगा दिए। अब बताया नहीं कि किस काम क्यों हमको भगा दिए। सरपंच साहब कहें कि अब तुम्हारा पंचायती हम दूसरे दिन करेंगे, हमारे बचपन के मित्र हैं, हम जो है से जाते हैं, आप जाओ, तुम्हारा पंचायती अब दूसरे दिन होगा। तो जिसका पंचायती होने वाला था वो भी बोला कि नहीं, दुख की घड़ी में जाना चाहिए, जाइए सरपंच साहब। सरपंच साहब आए मौलवी साहब के पास, बोले कि क्या बात था हमारा दोनों लड़का को। तो बताया मौलवी साहब कि एक लड़का ये बोला, दूसरे लड़का ये बोला। तो मौलवी साहब कह के जाने दीजिए, अरे क्या कीजिए, हमारा लड़का जैसा वैसा ही आपका भी लड़का। हम जाएंगे घर तो उससे ज़रूर पूछेंगे, लेकिन मौलवी साहब हम आपको एक वादा करते हैं, वचन देते हैं कि अब की आपका लड़का मरेगा तो हम दोनों में किसी को नहीं आने देंगे, हम खुद आएंगे।